अमूमन व्यक्ति क्या करता है कि जीने की कला सीखना चाहता है, लेकिन मेरे विचार से मरने की कला भी सीखनी चाहिए। और गीता जो है केवल जीने की कला नहीं सिखाती है, मरने की भी कला सिखाती है कि कायरता के साथ नहीं मरना है। जब कहते हैं अर्जुन से कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो कायर भी तुम्हारी निंदा करेंगे, वे व्यक्ति भी तुम्हारी निंदा करेंगे जो शत्रु। एक एक चीज गीता की जो है वो चिंतन करने योग्य है। कितनी व्यवस्था है उसमें, कि सुव्यवस्थित है। जहाँ पर जो है प्रथम अध्याय में जिसका वाचन किया गया, श्लोक पाठ किया गया, उसमें आया है कि कितना व्यवस्थित ध्वजा है, सब अपने अपने रथों पर खड़े हुए हैं, शंखनाद हो रहा है। पर्यावरण की बात है, इतना भयंकर गर्जन हो रहा है शंखों का और युद्ध के वाद्य यंत्रों का, उसका भी वर्णन है। अगर भाषा की बात करें तो विलोम भी पढ़ाया जाता गीता में, जय लाभालाभो जया जय, सुख दुख समम, सुख दुख लाभान जय पराजय, ये भी है। इतनी सारी बातें गीता के 18 अध्याय जो 3 शतकों में 6 अध्यायों के 3 वो है, पहले से छठा, 7वें से 12 और 13 से 18। पहला जो शब्द है 6 अध्यायों का, इसमें ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। उसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसमें कर्म योग का वर्णन किया गया है, और जो तीसरा शब्द है उसमें उपासना का वर्णन किया गया है। कई लोग आशंकाएं कुछ व्यक्त करते हैं, तो जब अगर हम देखें तो गीता में चाहे गुरु शिष्य परंपरा को ले लें, चाहे गीता में सांख्य योग वेदांत को ले लें, ये अद्भुत परापरा विद्या को ले लें, अद्भुत चीजें गीता में विद्यमान है। तो वहां पर जब बात आती है ज्ञान कर्म और उपासना, तो ये शब्द तो है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि एक जिस शब्द में ज्ञान है उसमें कर्म नहीं, जिसमें कर्म है उसमें उपासना नहीं। उन नामों से यानी अधिकांश वर्णन उन बिंदुओं का है और अन्यों का भी उसमें वर्णन हुआ है। अभी बात आ रही थी कि कर्म क्यों करें जब कर्म के फल की इच्छा, यहाँ निष्काम कर्म की बात की गई है, यहाँ कर्म फल त्याग की बात कही गई है। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, कुछ प्रश्नों का समाधान तो मुझे अपने अनुभव के आधार पर हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं ऐसा कैसे संभव, त्याग के साथ भोग कम कैसे संभव है। इस पर मेरा कई लोगों से शास्त्रार्थ जैसा हो गया। त्याग के साथ भोग संभव है, क्यों नहीं संभव है। हमें अपने घर में इतना मोह होता है कि उसमें एक कील कोई ठोकता है तो तुरंत टोकते हैं, एक निशान कोई बच्चा तक लगा देता है तो टोकते हैं, और होटल धर्मशाले घूम घाम के सब जगह आ जाते हैं, वहां से चले आते हैं, उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति नहीं है। गीता यही तो सिखाती है कि हमें आसक्त नहीं होना है, और जब आसक्त नहीं होंगे तो हम त्याग के साथ उपभोग करेंगे। दूसरी बात आती, हर वर्ग के लिए गीता में कुछ ना कुछ है। अर्जुन जैसा शिष्य, जिज्ञासा जिसके मूल में एक श्लोक में 7 प्रश्न एक साथ अर्जुन कर देता है, और श्री कृष्ण जैसा गुरु सभी प्रश्नों का समाधान करते चलते हैं। अगर हम अभी पहले अध्याय की चूंकि बात कर रहे हैं, तो अगर पहले अध्याय में ही देखें तो श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन के प्रश्नों का समाधान और बड़ी सरलता से बिना किसी क्रोध के संतुलन की बात अगर गीता में करें तो मध्य युद्ध के मध्य में रथ को कहते हैं अर्जुन ले चलो श्री कृष्ण से, क्योंकि जब हम बीच में खड़े होते हैं ना तो आगे और पीछे बराबर दिखाई देता है। अगर किनारे से देखते हैं तो बराबर दिखाई नहीं देता। अगली बात जो है कि हमारे सामने हमारे अपने बंधु बांधव खड़े हैं, स्वजनों को मैं मार करके जो है मैं सुखी नहीं होना चाहता, राज्य का उपभोग नहीं करना चाहता। तो वही दूसरी ओर स्वजनों की परिभाषा भी बताई गई कि कैसे स्वजन, जो कि अभी आतताई का वर्णन सामने सर ने किया था, बहुत सुंदर किया था। जो ये आतताई के जो 6 अवगुण है उन 6 अवगुणों से युक्त हैं। रामचरितमानस में भी तो कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मामेकम शरणम ब्रज से शुरू होकर के, और जो भी मिश्रा सर ने कहा था वहां पर जो यात्रा समाप्त होती है जाकर के, कुछ रोचक प्रसंग भी वहां पर है। रोचकता कहाँ पर है? एक और तो अर्जुन विषाद से युक्त है, कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, निर्णय
और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं माम त्वाम शादी प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूँ। तो श्री कृष्ण जी हंसते हैं, कहते एक और तो मेरी शरण में भी आए हो, शिष्य भी के रूप में भी प्राप्त हुए हो, और दूसरी ओर स्वयं ही अपना निर्णय भी दे रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतनी सुंदर बातें, जहाँ पर तितिक्षा की बात की गई है कि सुख दुख में समान होकर के कैसे सब कुछ सहन करना है। यहाँ पर अगर अपने उदाहरण बताए जाएं तो आत्मश्लाघा लगने लगेगी, इसलिए अपने उदाहरण नहीं बताऊंगी, लेकिन अपना अनुभव जरूर गीता के बारे में रखना चाहूंगी। मैंने भी जीवन के बहुत सारे संघर्षों में गीता ने मुझे पुनर्जीवन प्रदान किया है, वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हो। केवल ईश्वर के सम्मुख, जैसे कहते अनन्य भाव से केवल मस्तक नवाती हूँ। मैं बहुत जल्दी किसी मंदिर नहीं जाती, यहाँ तक कि गायत्री शक्ति पीठ में भी मैं आज पहली बार, और ये सौभाग्य मुझे उमा दीदी के सौजन्या के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो है अभी जो बात मैं कर रही थी, वो अनुभव ये है कि मेरी सास 51 दिन ऑन बेड रही थी, जिनको ऐसे कष्ट थे कि उनके जीवन से मुक्त होना बहुत आवश्यक था। उनको खाली कमरे में बंद कर दिया जाता था बाहर से कि भाई इनको अकेला छोड़ दो, इनके प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक सब देखते रहेंगे, लेकिन फिर भी संभव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा क्या गीता सुना दूं, तो घर में लोगों ने अभी क्या सुनेंगी कोमा जैसे थे। मैंने उनको आज बिल्कुल अपनी बात बता रही, कहीं से सुनी नहीं, कहीं से अर्जित नहीं। मैंने उनको गीता के 2 अध्याय के श्लोक सुनाए, सबके सामने 15-20 लोगों के सामने उनके प्राणों का अंत हुआ। और अभी भी लोग कहते हो तो गीता से गीता सुन के तर गए। इतना है अनुभव। जब मैंने बताया तो मेरे पड़ोस में भी एक लोगों की ऐसी हालत थी, मेरे घर से गीता मांग के ले गई कि दीदी आपने ऐसा बताया था मुझको, दीदी मैं भी अपनी सास को सुना। तो ये 2 उदाहरण ऐसे हैं कि जो कि जीवन में गीता को ढालने के हैं। तो मैं गीता को जीती, इसलिए मैंने अपने कैसे मैं उनको जीती ये यहाँ पर इसलिए नहीं कहूँगी, वो आत्म प्रशंसा होगी। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप यहाँ पर जो जितने लोग हैं जिन्होंने इसका आरंभ किया था, उन सबका स्मरण, और जिन्होंने इसको संभाल रखा है उन सबको नमन, और भविष्य की पीढ़ी जो इसको आगे संभाले रखेगी उसके लिए शुभकामनाएं। मेरा जो सहयोग, मैं जितने तन्मयता से जुड़ना चाहती हूँ मैं उतनी तन्मयता से जुड़ नहीं पाती हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य कहूँ या जो भी है। आज भी 2:30 बजे तक आने को कहा था, लेकिन अपने कॉलेज में भी थोड़ा कार्यक्रम कर लिया, तो वो बढ़ते और 3 बज गया। तो कुल मिलाकर के मैं हर बार उपस्थित होना चाहती, पर हर बार नहीं उपस्थित हो पाती हूँ। और आज मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि हर 18 में नहीं तो 9 में तो कम से कम उपस्थित होना। एक और बात, कर्म की बात। कभी कभी लोग कहते हैं अरे वो तो बड़े बुरे कर्म कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा भोग रहे हैं। क्या कहते हैं, उनके तो कर्म ऐसे नहीं लगते, उनके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा। नहीं होता है, कर्म का एक चक्र होता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पहले अनाज को निकालने के लिए एक पात्र होता था जिसमें नीचे छिद्र होता था, उसमें से निकलता था। तो ये कर्माशय जो है, कर्माशय में जितने प्रकार के कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक और आदि, वो सब संचित होते हैं। कैसे संचित होते हैं आप ऐसे कल्पना करिए, ग्लास है, पात्र है, उसमें हमारे कर्म हैं। कर्म को हम एक अनाज के उदाहरण से देते, मान लो नीचे उड़द की दाल रखी तो काली होगी, फिर उसमें मसूर की दाल डाली तो लाल होगी, फिर उसमें चावल रखा तो सफेद होगा, फिर चने की दाल तो पीली। अब जब नीचे के छिद्र से निकलेंगे, यानी जब वो फलित होंगे, अब उस समय ऊपर से तो हम भर रहे हैं, सफेद चावल भर रहे हैं, सात्विक कर्म कर रहे हैं, लेकिन नीचे उड़द की दाल अभी निकल रही है। यानी पहले किए गए पाप जो है वो उस समय भोग रहे हैं जिस समय पुण्य कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम पाप कर रहे हैं फिर भी अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारे पुण्य कर्मों का फल उस समय मिल रहा होगा। इसलिए तत्काल जो है फल की इच्छा और फल की कामना नहीं करनी चाहिए कि तत्काल प्राप्त। हमेशा ही कर्म अच्छे का, जब एक ही चीज भरी होगी तो अंत तक एक ही निकलेगी ना, पर नहीं। इसलिए विश्वास डोल जाता कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए विश्वास डोल जाता कि हम ये देखो अच्छा नहीं कर रहे, फिर भी इनका अच्छा बुरे कर्म में संलग्न हो जाते। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जिनको इतने कम समय में कह पाना, लगभग 10 शोध पत्र
प्रकाशित हमारे हैं इन विषयों को लेके, फिर भी आज मिश्रा जी ने एक नया वो दे दिया कि श्रुति और स्मृति के रूप में गीता में तो पर्यायवाची लिखने बैठ जाओ तो कृष्ण के अर्जुन के जो संबोधन है, जहां पर अर्जुन को प्रेरित करना होता है कहते पार्थ, पृथा, वीर माता, कुंती के पुत्र, जहां पर उनको जो है कुछ और कहना होता वहां पर कुछ और संबोधन अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए जो संबोधन प्रयुक्त किए गए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि गीता आद्यंत जो है वो आत्मसात करने योग्य है, जीने योग्य है, केवल पठन पाठन ये नहीं, पठन पाठन के साथ चिंतन और मनन आवश्यक है। और मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय दीदी के प्रति, पूरी सौजन्या संस्था के प्रति। पूरी गीता का सार तो सौजन्या के वो जो सौजन्या का गीत हुआ था मैं सुन रही थी, उसमें पूरी गीता का सार समाया है। तो ऐसी जगह में गीता की यात्रा और 16वीं यात्रा आज संपन्न होकर के 17वीं यात्रा प्रारंभ हुई है। और मैं चाहती हूँ 70वीं यात्रा हो और फिर 100वीं यात्रा तक इसको आगे की जो पीढ़ी है वो इस बागडोर को संभाले। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सौजन्या के समस्त पदाधिकारियों का, आदरणीय उमा दीदी का, इस समारोह में उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गीता प्रेमियों, गीता अनुरागियों, गीता विशेषज्ञों का सभी को अभिनंदन, धन्यवाद।